अच्छा, ये सहाबा ताबईन तब ताबईन को अहले सुन्नत में से मानते हैं आप? आप कौन बात कर रहे हैं? सैयद जाकिर बात करो, तेलंगाना हैदराबाद से। अच्छा, सैयद जाकिर तेलंगाना हैदराबाद से। कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? सहीउल अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात व अहलुल हदीस। अच्छा अच्छा, तो हाँ बोलिए। अच्छा, तो अभी जो सवाल करा उसका जवाब दीजिए ना। सवाल करने आए हैं या बहस करने आए हैं? दो भी। जब सवाल सही होगा तो शुक्रन जज़ाकल्लाह सवाल कहेंगे। नहीं, आप अपना मौक़िफ़ बता दें, हम भी अपना मौक़िफ़ बता देंगे, ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से बात कर लेंगे। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दो। अरे यार, फिर आप सवाल कर रहे हैं आप। अरे मेरा दावा तो सुनो। हाँ, दावा सुनाओ। मेरा दावा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ताबईन तबे ताबईन और 4 इमामों में से एक ने भी 12 रबीउल अव्वल को ईदों की ईद कहा ही नहीं। इसको दावा कर। आप अहले सुन्नत में है। हाँ, तो हम भी कह रहे हैं कि अब नहीं कहा है, बात ही खत्म हो गया। तो फिर ये ईदों की ईद तो मनगढ़ंत और बातिल हो गई। फिर ऐसे कैसे मनगढ़ंत बातिल हो गई? किसने कहा बातिल हो गई? आप तो दावा आप जैसा कह रहे हैं। सुनिए 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 यार, बात सुनिए। आपने कहा कि आपका दावा है कि ईदों की ईद नहीं कहा है, बस ना। इसकी ये बात कर, ये इस पर बहस करने आए हैं कि आप बिदात है या हराम है या नाजायज है, इस पर बात करने आए हैं। ये 3 भी है, बिदात भी है, खुराफात है। हाँ, तो ये दावा कीजिए ना कि ईद मिलादुन नबी हमारे नजदीक बिदात है और बिदात दलाला है, जो भी है हराम है, ऐसा दावा कीजिए। दावा कुछ और है और आप जो है बात कुछ और करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अब आप अपना दावा पेश करें। तो आपने तो मान लिया। सुनिए यार, नाम ना रखना। तो अहलुल हदीस भी किसी ने अपने आप को नहीं कहा इसमें से कि मैं अहले सुन्नत अहलुल हदीस हूँ, तो ये भी तो बिदात हो गया। नाम रखना अगर बिदात है, देखिए यार, आपके उसूल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप अगर एक जवाबी सवाल ला रहे हैं तो सहाबा ने किसी ने कहा कि हम अहले सुन्नत हैं और अहलुल हदीस हैं, तो फिर क्यों बोल रहे हैं अपने आप को? क्या मत बोलो। क्या अहले सुन्नत? हम तो बोलेंगे ही। हमारे नजदीक तो ठीक है, हमारे नजदीक यह है कि अगर अइम्मा ने नहीं भी कहा तो भी कह सकते हो। तुम्हारे नजदीक भी नहीं कह सकते हो ना। आपके तो तुम क्यों कह रहे हो? तुम्हारे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे उसूल के हिसाब से तुम खुद ही खबीस बन गए। नहीं, आपके क्या उसूल है शेर? देखेंगे अभी क्या हमारे यहाँ जो उसूल है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से उसूल हमने बनाया हुआ है और तमाम मुहद्दिसीन ने यही उसूल बताया है कि जिस शरीयत का ये उसूल है। जैसे हदीस शरीफ में है, अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही व मा सकतानहु फहुवा मिम्मा फ़अलहु। जो काम सुनो यार, उसूल ही मैं बता रहा हूँ, ये उसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल बताया है कि जो काम तुम्हारे लिए हलाल है अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह में बता दिया, और जो हराम है वो भी बता दिया, और जिसके बारे में जिक्र नहीं है वो तुम्हारे लिए माफ है। यानी जिक्र नहीं है तो वो माफ है। अब आपका दावा ऐसा होना चाहिए जो जिक्र नहीं है वो माफ नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि मतलब नहीं, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। आपके पास ऐसी कोई हदीस है? बिल्कुल है, हदीस भी है, पढ़िए हदीस पढ़ी है। इसका मफ़हूम आपने जो बताया उससे यही निकला कि कुरान में है तो ठीक है, हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है। हाँ, जिसके बारे में जिक्र नहीं है वो जायज़ है। हाँ, इसका मतलब ये निकला कि ये जो जायज़ बोल रहे हैं इसका तो जिक्र कुरान और हदीस में है ही नहीं। फिर किसका? ये ईदों की ईद का, ये अहलुल हदीस अहलुल सुन्नत अहलुल हदीस क्या भी आपने बताया, ये है क्या? ये देखो, अहले हदीस की टॉपिक पे बात करना है तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये है क्या? तैयार हूँ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं पूछ रहा हूँ, आपको ईद मिलादुन नबी मनाने पर एतराज है या नाम पर एतराज है? पहले ये क्लियर कर लो। एक तो पहले उसूल तय करो यार, नाम पर एतराज है आपको या फिर मनाने पर एतराज है? हाँ, मेरी पहले सुनो। 2 मिनट आप बोलो, मैं खामोश रहूंगा। मैं जब बोलूंगा तो आप ना बोलेंगे। उसूल तय करो पहले, बीच में बड़बड़ नहीं, हवाला गलत दोगे, बात अलग तरह से घुमाओगे तो बीच में टेस्ट करूंगा। वैसे तुम 5 मिनट भी बात कर सकते हो। देखो, आपने जो हदीस से रसूल को पेश किया, मैं बारहा कहता हूँ, मनगढ़ंत चीजें, बातिल चीजें ये हदीस से रसूल से साबित ही नहीं हो सकते ना। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इसको नासरुद्दीन अलबानी तुम्हारे मौलवी ने इसको हसन करार दिया हुआ है, इसी हदीस को, मिलादुन नबी को नहीं, इस हदीस को जिसके बारे में जिक्र नहीं है वो काम जायज है। तो इसका मैं यही तो बता रहा हूँ कि आपका ये जो अमल है 12 तारीख को जो डिस्को डांस या जो भी आप लोग कर रहे हैं दीन का डिस्को डांस जायज किसने कहा?
क्या कर फिर ये देखो म्यूजिक के, अरे यार मैं बोल रहा हूँ म्यूजिक बजाने को किसने कहा? अच्छा मुझे ये बताओ कि नमाज, अरे यार तुम ये कह रहे हो डिस्को डांस और म्यूजिक बजाना, ये किसने कहा जायज है? किसने कहा? ये कर रहा कौन आजकल? अरे तो जो कर रहा है उससे जाके बात करो, हम तो रोक रहे हैं इससे, ये नाजायज हराम है ये। 90% हनफी कर अरे रहे हैं। यार हम कह रहे हैं, हमारे उलमा कह रहे हैं ये डिस्को डांस, नाचना गाना थिरकना ये सब हराम है। अब जो इसको जायज कह रहा है उससे जाके बात करो ना, हमसे क्यों बात कर रहे हो? हम तो उसके खुद खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है, तो आप फिर उसको हमारे ऊपर थोप के हमसे लड़ रहे हो, तो रोको, जिसके खिलाफ हम खुद ही हैं। तो रोको ना, क्यों नहीं रोक रहे? खाली बोलने से काम थोड़ी। तुम्हारी जमात में जर्जीज जैसा आदमी बलात्कार कर रहा है, रोको ना तुम उसको। बिल्कुल रोके उसको। तुम्हारा आलिम कर रहा है, आवाम तो कर ही रही है, आवाम तो शराब पी रही है। 2 मिनट आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। चलो रुक गए सारे लोग, रुक गए। अब जिना नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, हराम नहीं खाते हैं, तुम्हारी आवाम बाज आ गई इससे। तुम्हारी आवाम जो है वो 5 वक्त नमाजी हो गई, हराम नहीं खा रही है, हलाल ही सिर्फ खा रही है। हेलो, हाँ जब आपकी बात मुकम्मल हो गई, मुकम्मल है जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ चलिए, जब आपकी बात हो गई तो मुझे बताओ, मैं जवाब देता हूँ। हाँ बोलो। जब मैं बोलूंगा बीच में ना बोलना। अरे बीच में ना बोलना, जो मैं पूछूंगा उसको बताओगे नहीं, दूसरा बताओगे तब तो मैं फिर से दोबारा पूछूंगा ही ना कि भाई जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, दूसरा मत दो। अब ये देखो कहाँ से कहाँ बात है। इन्होंने एक हदीस लाई जिसमें अल्लाह के नबी देख लो, अभी देखो एतराज कर रहे थे जो तुमने कहा कि समझाते क्यों नहीं हो, कौन कहते नहीं समझाते हैं? आपके टाइम पे मैं नहीं बोला ना। अरे यार एक जगह पे रहकर बात करो ना। तो हदीस रसूल पे वापस आ गया मैं। चलो ठीक है, वापस आ गए, चलो हाँ ठीक है। इन्होंने कहा कि हलाल भी वाज़े, अल्लाह के नबी ने कहा हराम भी वाज़े। अब ना कुरान और हदीस में इसके बारे में है मनाने की दलील। इसका मतलब ये निकला कि मनाने की दलील नहीं है। अगर होती तो फिर इनका ये बोलना कि भाई जो है सो हम इसको कुछ भी नहीं मानते, या फिर अगर दलील होती तो फिर तो वो तो नबी का फरमान हो जाता, सहाबा का फरमान हो जाता, सहाबा का अमल हो जाता। तो फिर इसको अगेन ये बोलना कि नहीं कुरान में है, हदीस में है, फिर आपका ये बोलना तो फिर झूठ बोल रहे। जितने भी लोग मिलाद को कुरान से हदीस से साबित कर रहे हैं, ये तो झूठे हो गए। फिर ये तो बिल्कुल अल्लाह ने। और आपका ये जो अमल है ना, मैं 3 तरीके बताता हूँ आपको, ये 3 तरीकों में से आप एक तरीके की दलील दे दीजिए, मैं आपको जो है शुक्रन बारक अल्लाह कहूँगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप मेरी मुकम्मल बात सुनो, उसके बाद मैं आपकी मुकम्मल बात सुनूंगा। ये जो आप लोग हर साल 12 रबीउल अव्वल को ईदों की ईद मनाते ना, पहली दलील देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है? रोज़ा रखना है। जिस दिन आप पैदा हुए वो भी दिन के दिन नहीं, हर पीर को अल्लाह के नबी रोज़ा रखते थे। ठीक, तो आपका अमल क्या है? ईदों की ईद मनाना। यानी बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जा रहे। बिल्कुल कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मुखालिफत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी आप रोज़ा रह रहे हैं, हम जश्न मनाएंगे। अभी वो भी कब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन जश्न मना रहे। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हो गया एक हो गया। अब दूसरा है, देखिए। अरे एक सवाल करो, 2 मिनट से ऊपर हो गया तुम्हारा। अच्छा 2 मिनट हो गए, सुभान अल्लाह। सुनो, आपने कहा कि ईद मिलादुन्नबी मनाने की दलील है कुरान में या नहीं? बात यहाँ उसूल पर हो रही है कि अगर बिल फर्ज मान लीजिए नहीं भी है तो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज कह रहे हैं, बहस इस पर हो रही है। आप लाना चाहिए आपको कि जिसका जिक्र नहीं है वो नाजायज है, या ऐसा लाना चाहिए आपको दलील। इसीलिए तो बीच में टोकना पड़ता है मुझे, यानी मैं पूछ कुछ रहा हूँ, बता कुछ रहे हो। जैसे मैंने जो हदीस पढ़ी है उसमें है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो काम तुम्हारे लिए हलाल है अल्लाह ताला ने उसको किताबुल्लाह में बता दिया, जो हराम है वो भी हराम हलाल बता दिया, और जिसके बारे में जिक्र नहीं है वो काम तुम्हारे लिए जायज है। ये मैं अभी उसूल बता रहा हूँ। अभी बात इस पर नहीं हो रही है कि जिक्र है कि नहीं है, बात इस पर नहीं हो रही है, बात अभी उसूल पर हो रही है। तो वो उसूल लाइए आप कि अगर बिलफर्ज मान लिया जाए फला फला काम का जिक्र कुरान और हदीस में नहीं है तो आप ऐसा दलील लाइए कि वो नाजायज है। मैंने जायज की दी है, आप नाजायज की दीजिए, हदीस पढ़िए। अल्लाह के नबी ने कहा, सुनिए, मुस्तदरक अल हाकिम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुद्दई है उसके जिम्मे दलील है और जो इनकारी है उसके जिम्मे कसम है। बोले तो आपका दावा है कि 12 रबीउल अव्वल को ईदों की ईद है, हम कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह के नबी ने नहीं कहा। हम कह रहे हैं यार बात इस पर नहीं, मैं उसूल पर बात कर रहा हूँ। उसूल पेश कीजिए आप। चलो एक उसूल लाता हूँ मैं। चलो
जिसका जिक्र नहीं है वो काम जायज है, ऐसा उसूल लाइए। जिस चीज का जिक्र नहीं है वो चीज जायज नहीं है, बिल्कुल वो आप दलील दीजिए। हाँ दलील मैं दे देता हूँ, चलिए पढ़िए, हदीस पढ़िए। एक है इबादत महजा, एक है इबादत गैर महजा। इबादत महजा में आप मैं कोई भी शख्स अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि करने की यार हदीस पढ़िए, ऐसी उसूल लाइए, कुरान से आयत लाइए या हदीस पढ़िए। कुरान की आयत ही दे रहा हूँ मेरी। कौन सी आयत? आयत नंबर बताओ, सुनिए पहले तो सूरह नंबर बताओ, आयत नंबर बताओ। यार बीच में ना बोलो ना, मैं जब बीच में क्या, जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर बहस ही नहीं कर रहे हो, दूसरा बहस कर रहे हो। 2 मिनट मैंने बोलने का मौका दिया था, उसमें दूसरी तरफ तुम चले गए। अभी उसूल पर बात हो रही है। हाँ तो उसूल बताओ। अभी इस पर नहीं बात हो रही है कि मिलाद मनाना क्या है क्या नहीं है, नाम है क्या नहीं है, बात उसूल पर हो रही है कि जिसके बारे में जिक्र नहीं है वो मैंने पेश कर दिया कि वो जायज है। उसूल आप पेश कीजिए कि जो उसूल, आप वो ऐसा उसूल पेश कीजिए कि जिसमें जिसका जिक्र नहीं है वो हराम है। मैं उसूल ही तो पेश कर रहा हूँ, बीच में कहाँ पेश कर रहे हो? चलो कुरान में है, आपने कहा ना कुरान, चलो सूरह पेश कर रहा हूँ ना, पहले उसूल तो सूरह नंबर। करूंगा। एक है इबादत महजा। इबादत महजा में कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की इजाजत ना दे दे, समझे? अभी उसूल निकाले कहाँ से आप? सूरह शौरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 21। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? एक मिनट, सूरह महजा ये जो है इसकी तारीफ किस किताब में मौजूद है कि जो अभी आपने कहा है? क्या 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 कौन सा ये सूरह महजा जो अभी ये आपने जो कहा, ये उसूल बताया कि ये इबादत महजा। सूरह महजा कहाँ बोला मैं? नहीं, इबादत महजा जो आपने कहा है ये किस किताब में मौजूद है? हाँ मैं बताऊंगा, पहले मुकम्मल कब बताओगे यार? जब बात करो तभी बता दिया करो ना। मुकम्मल बात तो सुनो। मैं मुकम्मल सुन लिया, तुम दूसरा जा रहे थे आयत पढ़ने, अभी पहले उसको मुकम्मल ही नहीं कर रहे हो। आयत पढ़ो, कभी बोलते किताब बताओ। अरे यार तो आधा बात करके क्यों निकल रहे हो? चलो डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं तुम भाग रहे हो इसके लिए। आप वो उसूल पहले पेश कीजिए। जब उसूल बता रहा हूँ तो कहाँ बता रहे हो? जब कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ तो बोले किस किताब का नाम है? चलो कुरान की आयत पेश करो, कौन सी कुरान की आयत? मुकम्मल बात सुनो पहले। कुरान मजीद में सूरह शौरा सूरह नंबर 42 एक मिनट रुको निकालने दो, आयत नंबर 21 पढ़ के सुनाता हूँ। अम लहुम शुरका शरउ लहुम मिनद्दीन। दीन के मामले में किसी को इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर ले। तो यहाँ पर तो ईद उल मनाई जा रही है। अब सुनो यार, अब इसकी तफसीर पढ़ो, अब इसकी तफसीर पढ़ो। चलिए, ये यहाँ से इमाम शातिबी रहमत, किसने कहा बोले ना, नाम सुनो, इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम इब्ने रुश्द रहमतुल्लाह अलैह ने, ये वो जमाने के काजी थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दौर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, समझे? तो ये अमली तौर पर उन्होंने कहा है या एतकादी तौर पर कहा है? ये वाजे करो, स्कैन भी भेज दो मेरे पास, मेरा व्हाट्सएप नंबर चालू है। मैं आपको कुरान की आयत दे दी है वाजे में। अरे कहाँ वाजे में यार? तुम तो अपनी राय पेश कर रहे हो ना कुरान का तर्जुमा करके। कुरान की आयत है यार, अम लहुम शुरका शरउ लहुम मिनद्दीन। दीन के मामले में क्या इनके पास और भी? दीन के मामले में यानी हराम और हलाल को लेकर या अमली तौर पर? दीन के मामला है ना ये तो मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के खिलाफ ये किया है ना, बात बताई है ना? कौन सी? यही कि जिसके बारे में जिक्र नहीं है वो तुम्हारे लिए जायज है। कहाँ है फिर वो? वही तो बताओ, इसका जिक्र मिलाद का तो जिक्र ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ यार, जिसके बारे में जिक्र नहीं है वो काम तुम्हारे लिए जायज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के खिलाफ बात की है ना? इसके बारे में जिक्र है तो बता दो। अरे जो तुम आयत पढ़ रहे हो उससे मुराद हराम और हलाल है, यानी किसी चीज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया, उसको कोई हलाल ठहराए, उसके बारे में तुम आयत पढ़ रहे हो। किसने कहा आपको ये? मैं उसमें साफ तौर पर लिखा ही हुआ है। तो इसकी दीन में कोई अपनी मर्जी, दीन में मर्जी क्या हुआ, उससे मुराद क्या है? इसकी तफसीर निकालो आप। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह क्या बोल रहे हैं? इमाम हेलो, किसी की भी तफसीर में तुम नहीं दिखा पाओगे। चलो तुम्हारे पास जो तफसीर है वो भेजो मेरे पास, स्कैन। नहीं, अभी तुम उठा के पढ़ो। तुम्हारे किसी में है ही नहीं है तो मैं कहाँ से उठा के पढ़ूं? क्या है फिर तुम्हारे? ये चीज है ही नहीं है जो तुम बता रहे हो। वो एतकादी के ताल्लुक, हराम और हलाल के ताल्लुक से है। यानी किसी हराम को, किसी काम को जो हराम है उसको कोई हलाल ठहराए और कोई हलाल है तो उसको हराम ठहराए, उसके ताल्लुक से है वो कि दीन में अपनी मर्जी चलाए। वो बात कही जा रही है, तुम अमल के ताल्लुक से ला रहे हो। गलत बात है। गलत तो तुम्हारी बात है, तो लाओ तुम पेश करो, दलील तुम दे रहे हो, भेजो मेरे पास। मैं भेज रहा हूँ अभी तुमको। भेजो, चालू है फोन, काटना नहीं है। हाँ, तफसीर खुर्तुबी उठाओ तुम। अरे यार भेजो ना स्कैन, मैं क्या इधर से पूरा लाइब्रेरी में थोड़ी बैठा हूँ।
उठाओ दो। अरे उठाओ, क्या उठाओ, भेजोगे तुम्हारे पास है ना मौजूद? मेरे पास मौजूद है तो पढ़ के सुनाओ। झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। हेलो, अब सुनो यार, पहले बात सुन लो, सुनो। ये जो तुम कह रहे हो तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान के खिलाफ बात की, इसके मतलब है ना कि जिसके बारे में जिक्र नहीं है। अरे मैं थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो हदीस पढ़ रहा हूँ यार। तो हदीस में हल्लल्लाहु फी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही व मा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफानु, कि जिस चीज के जो अल्लाह ताला ने जिस चीज को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया वो कुरान में बता दिया। सुनो यार, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, और जो हराम है वो भी बता दिया, जिसके बारे में जिक्र नहीं है वो काम तुम्हारे लिए माफ है। तो जब वो उधर माफ कह रहे हैं, तुम कह रहे हो माफ नहीं है। क्या माफ है? चलो बताओ, कोई एक दो तीन चीजें निकाल के बताओ। कोई भी चीज है जो माफ है। एक आध मिसाल दियो ना तुम, दीन के अंदर क्या क्या माफ है बताओ। ऐसा जो दीन को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा काम जो दीन को नुकसान ना पहुंचाए, क्या है वो बताओ, एक दो तीन गिना के बताओ। कोई भी अगर शरीयत में मना लिखा हुआ उसके अपोजिट में काम करे तो बस वही हो गया। बताओ ना, कोई एक दो तीन बताओ। एक ये बताता हूँ कि जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना ना किया हो, और वहाबी देवबंदी तुम जैसे लोग मना कर रहे हैं, ये शरीयत में हराम और हलाल ठहरा रहे हैं, तुम्हारे बारे में वो आयत है। अब हंस रहे हो, तुम बिदाती हो, तुम कुरान के मुनकिर हो। मैंने पूछा सामईन। अच्छा एक बात बताओ, ईद मिलादुन नबी मनाने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, तुमको करने का मना करने का इख्तियार किसने दिया है? अब रुको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब से ये हदीस है कि अल्लाह के नबी ने कहा हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, हाँ। और जिस चीज के बारे में कुरान में हदीस में नहीं है वो तुम्हारे लिए छूट है, बोले ना? हाँ, माफ है वो, ठीक है। हाँ। जब ये हदीस आई तो इसका मतलब ये निकला कि बिदअती और खुराफाती लोगों को हदीस समझ नहीं आई। सहाबा ने ऐसा कोई काम किया तो बता दो कि हाँ ये जो है शरीयत में नहीं था, ये कर लिए। कितना सारा बताओ, रुको बताता हूँ, मैं तमाम सारा बताता हूँ कि सहाबा कराम ने बहुत सारा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम नहीं किया है और उसको सहाबा कराम ने किया है। हाँ बताओ। हाँ चालू रखो फोन। चलो बताओ। अब ये देखो ये लोग। अरे हंसो मत, चालू रखो सिर्फ तुम। तुम्हारी मनहत और तकलीफ पे हंसूंगा तो करूंगा क्या? अरे यार पहले खामोश रहो ना, दलील जब मैं नहीं दे पाऊंगा तब हंसना। अरे तुम लाओ दलील, तुम्हारी वजह से मैं खामोश क्यों बैठूं? हाँ रुको, देखिए एक मसला था उसका कोई जवाब नहीं दिए। जवाब तो तुम्हारे पास नहीं है। अरे अल्लाह के नबी का अमल क्या है? रोजा रखना है ना। रोजा तुमने क्यों छोड़ दिया? हम तो हर पीर को हर जुमेरात को रखते हैं। तुम हर पीर और हर जुमेरात को रखते हो, तुम्हारे अहले हदीस में सब लोग, यहाँ तो दारू पी रहे हैं सब लोग। कौन पी रहे? बहुत सारे लोग पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं। मिलाद में जो लोग खुराफात करते हैं वो खुराफाती लोग हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये मिलाद का नाम लेके ही तो कर रहे हैं पूरे। हेलो तो तुम्हारे यहाँ अहले हदीस नाम लेकर कर रहे हैं। मिलाद का नाम लेके कर रहे हैं ना, ये बाजा डिस्को डांस ताशा ये सब मिलाद का नाम लेके ही हो रहा है ये। और मिलाद को जो कुरान हदीस से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो मिलाद तो मैं तो अभी साबित उस पर बात ही नहीं, बात उसूल पर हो रही है, वरना मैं तमाम सारे मुहद्दिसीन का मैंने अभी हवाला कर दिया है। क्या डाल दिया हवाला? तमाम हवाला मैंने दिया है, उसमें सहाबा कराम मिलाद मनाते थे। अभी बात उस पर नहीं हो रही है। अरे अल्लाह के नबी का अमल क्या है, तुम्हारा अमल क्या है? सहाबा कराम का अमल तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? सहाबा कौन से सहाबी ने कहा ईदों की ईद बताओ मेरे को? 12 तारीख को क्या करते थे? अमल पर बात कर रहा, फिर नाम पर आ जा रहा है। अरे फिर खत्म हो गई क्यों? नाम क्यों? अच्छा नाम पर तुम्हारा या ईद मिलाद? अरे तुम कोई और नाम रख लो, लेकिन मनाओ तो सही। तो बोलो अरे गलत है, बोलो फिर ये गलत है। गलत ही नहीं, शरीयत में जिस चीज को मना नहीं किया हम उसको मना करने वाले। बिल्कुल अल्लाह के नबी के मुकाबले में आ रहा। तुम्हारी शर्म हया कहाँ चली गई? तुम्हारी शर्म हया कहाँ चली गई है? तुम तो अल्लाह के नबी का अमल क्या है? अल्लाह के नबी रोजा रख रही। अल्लाह के रसूल सुनो। अरे सुनो यार, कैसा ईद ये मेरे को बताओ। हेलो सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये है कि जिस चीज के बारे में जिक्र नहीं है वो काम हलाल है, लेकिन तुम्हारा कहाँ इस पर अमल है? तुम तो हराम कह रहे हो, जिसका जिक्र नहीं है वो हराम है। तो तुम्हारा दीन और है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और है। यहाँ पर तो सीधा टकरा रहा तुम्हारा तुम्हारा रहा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम ने ये उसूल बता दिया कि जिसका जिक्र नहीं है वो माफ है तुम्हारे लिए, तुम कह रहे माफ नहीं है वो बिदात है। शरीयत तुम कह रहे हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर तुम नहीं हो।
اچھا تو پھر یہ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے 12 تاریخ کو؟ ہلو پیدائش کے دن پر اللہ کے ملا نبی علی کیا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سنو ملا علی قاری، میرے کو بتاؤ آپ. ارے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، ہلو صحابہ کی بات بولو. المولد الروی فی مولد النبی میں، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 میں، امام ابن کثیر نے، اور اس کے بعد نے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلہ میں، اس میں سب نے لکھا ہے کہ ہر صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام میلاد مناتے تھے، اور اس کے بعد میں سنو یار پہلے پوری بات سنو، 12 تاریخ کو مناتے تھے. 12 تاریخ کو نہیں، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس تاریخ کو مناتے تھے. 12 ربیع الاول کو. ارے یار میں پوچھ رہا ہوں کہ جس دن پیدائش کا ذکر، میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے کسے ہیں؟ جھوٹ بولے. ارے جھوٹ نہیں، میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے جھوٹ بولے. انفاس العارفین میں یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور کیا مدارج النبوت میں انہوں نے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، سب نے اس میں ملا علی قاری نے، اور تمام سنو کیا کہا، تمام محدث نے لکھا ہے. یہ کیا نام سے کیا کہا بولو. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے میلاد مصطفیٰ مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم میں ہر سال میں حاضر ہوتا تھا، میں زیارت کرتا تھا، اور جہاں جہاں میلاد ہوتا تھا اس کی برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی. جس ارادے سے جو لوگ کرتے تھے اس میں ان کو اضافہ فائدہ ہوتا تھا، سمجھ گئے. اور میں ہر سال وہاں پہنچتا تھا. ارے ہلو ارے مکمل کرو بات. ہاں یہ لو میں پڑھ دیتا ہوں، صفحہ نمبر 9 پر ہے. ہاں بالکل، یہ لو پوری عبارت ہی پڑھ دیتا ہوں. پوری پڑھو. ہاں پڑھتا ہوں، رکو. ہاں چالو رکھو. میں دیوں منع کی دلیل. ارے منع بھاگو مت، اب جب میں عبارت پڑھنے لگا ہوں تو تم بھاگ رہے ہو. پھر خالی سنو. ہاں مولود اور مولود کی جائے پیدائش کی زیارت میسر، سنو میں بتاتا ہوں، میسر و حاصل ہونے کی وجہ سے ہر کسی نے اپنے طور پر اچھائی کا مظاہرہ کیا. کسی نے کھانا کھلا کر، کسی نے پانی پلا کر، اور کسی نے ضرورت مند کو لباس پہنا کر، اور انہیں ایسا کرنے سے انتہائی کامیابی اور نہایت مقصود حاصل ہوا. ہمارے مشائخ کے پیشوا امام علامہ فہامہ بہت بڑے عالم شمس الدین محمد سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں بلند مقام پر پہنچائے، فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جسے کئی سال مقام مولد شریف تک رسائی کا شرف حاصل ہوتا رہا ہے لگاتار، اور جو ان خاص برکتوں کی معرفت سے بھی لطف اندوز ہوا جو مولد شریف میں پائی جاتی ہیں. مولد مستفیض مکہ مکرمہ میں رہائش کی وجہ سے مجھے بار بار مولد کی زیارت ہوتی رہی. اس مقام کی فضیلت و عظمت کی وسعت کے پیش نظر میرا فکر تصور حیرت میں گم ہو کر رہ گیا. اور آگے سنو، اب سنو کتنے لوگ مناتے تھے وہ بتا رہے. سنو یار، مفتیان کرام اور حافظ قرآن کی 35 جماعتیں ہوتی تھی. آگے لکھ رہے ہیں، بتاتا ہوں میلاد شریف کتنا دھوم دھام سے مناتے تھے. کوئی جھوٹ. میری بات سنو، میں صحابی رسول کی بات سنو. نہیں میں کتاب پڑھ رہا ہوں. ارے یار کتنی دیر پڑھو گے؟ 3 منٹ. پڑھو نا، پورا میدان کتاب میں بھرا ہے. میلاد تاریخ کا پورا کتاب بھری پڑی ہے اس میں. صحابی رسول کی بات سن لو. صحابی رسول کی بات، صحابی رسول ہی 20 میں شامل ہے. کیا آج کے 1450 سال کے اندر جو محدث، ان کو تم مانتے ہو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو؟ نہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کو درجنوں بھر محدث، سنو یار، اس کو درجنوں بھر محدث نے اسی واقعے کو نقل کیا کہ سب کے سب جھوٹے تھے. بالکل جھوٹے تھے سب کے سب. تیرا سارے محدثین کو جھوٹا کہہ دیا تو پھر حدیث پڑھتا کیوں ہے؟ پھر امام حجر اسقلانی نے لکھا اس کو، تو ان کی کتاب پڑھتا، ان کو جھوٹا کہتا اور کتاب بھی پڑھتا ہے. حدیث بتاؤ، اپنے مولویوں کو بتانے کے چکر میں محدثین کو بتاؤ جھوٹا کہہ دیا.
صحابہ ابن کثیر کو جھوٹا کہہ دیا, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹا کہہ دیا, امام محدث سنو محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹا کہہ دیا, اور شاہ عبد الحمید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹا کہہ دیا. صحابہ کی بات نہیں مانو گے, ارے صحابہ کی بات نہیں مانو گے. ارے تو صحابہ کی بات پیش کر رہا ہے, اس میں اپنی رائے پیش کر رہا ہے, صحابہ کی بات پیش کر رہا ہے, صحابی کی بات اپنی رائے پیش کر رہا ہے, حدیث پڑھ کر اپنی رائے پیش کر رہا ہے. ان سے زیادہ تجھے حدیثیں معلوم تھی, دیکھیے یہ محدثین سے زیادہ حدیثیں تمہیں معلوم تھی, محدثین سے زیادہ تمہیں حدیثیں یاد ہیں کیا؟ کتنی حدیثیں نظر میں ہیں تمہاری؟ ایک منٹ رکو, ایک صحابی کی بات میں بتاتا ہوں. ارے صحابی رسول کی کیا تم بات بتاؤ گے؟ حدیث کہاں, اس حدیث پر مفسرین نے محدثین نے آج کے 1450 سال کے اندر کسی نے وہ اصول ایسا کوئی بات پیش کیا تو وہ پیش کرو. بدعت اور خرافات صحابہ سے, ارے بدعت تمہاری سے, بدعت تو بدعتی تم ہو کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے جس کام کو حرام نہیں قرار دیا تم حرام کرو, دین میں نئی باتیں پیدا تم کر رہے ہو. ایک صحابی کا نام لے دین کے دین میں نئی بات تم پیدا کر رہے ہو, جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام نہیں قرار دیا اس کو تم حرام کہہ رہے ہو, بدعت کہہ رہے ہو. یہ نئی بات تم پیدا کر رہے ہو, تمہاری جماعت بدعتی ہے, تمہاری جماعت بدعتی ہے, تمہاری جماعت بدعتی ہے. میں پوری دنیا وہابیت دیوبندیت کو میں چیلنج کرتا ہوں. عید الاضحیٰ کے دن کی بات ہے, عید الاضحیٰ کے دن ارے صحابی کی بات تم سے ہمیں سیکھنی ہے کہ آج کے 1450 سال کے اندر صحابہ سے لے کر تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, بزرگان دین, جن کے بارے میں قرآن ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جاہلو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے کہ سچوں کے ساتھ ہوں گے؟ آج کے 1450 سال کے اندر جو محدثین بزرگان دین گزرے ہیں ان کے طریقے پر جو قرآن حکم دے رہا ہے جن کے ساتھ ہو, ہمارے ساتھ ہونے کا کیا حکم ہے؟ قرآن میں ہے کیا جو آج کا ایک نجدی اور خارجی ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن نازل ہوا, یہ نبی اور صحابہ کے بعد قرآن نازل ہوا, یہ قرآن نازل ہوا نبی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوا, صحابہ کرام کے طور پہ نازل ہوا. اس کے بعد میں اس کو سمجھایا تابعین نے, تبع تابعین نے, ائمہ مجتہدین نے. تم جیسے سڑک چھاپوں سے ہمیں نہیں سیکھنا ہے, تمہارے جیسا وہی ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اہل حدیث کو گالیاں دیں گے, اہل حدیث کو جیسے تم نے ابھی کہا سارے مسجد جھوٹے ہیں, تو جھوٹی تہمت لگانا گالی ہے, گالی اب وہی تمہاری جماعت دے رہی ہے اپنے ملاؤں کا موت پینے کے چکر میں. رکھ دو فون.